हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द ग्लोबल एकेडमी पटना के ऑनलाइन पोर्टल से आप सबों के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक मैथ, साइंस और इंग्लिश का प्रॉपर वे में आपको क्लास की व्यवस्था यहाँ से लगाई जा रही है। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए और आप घर बैठे आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आज जो हम सबका लेक्चर है माय डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे कि ये तो आपका है क्लास 10th का, लेकिन बहुत ही बेसिक है। आप 9th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे। इसके बाद आगे आप जिस भी क्लास में जाइएगा, आपको ये चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपका चैप्टर है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विद्युत। और इलेक्ट्रिसिटी ये ऐसा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? स्किप नहीं कर सकते हैं। इससे हम चारों ओर घिरे हुए हैं। हम जो मॉडर्न डेली लाइफ में जितना भी हमारा जीवन मॉडर्न हो रहा है, उतना इलेक्ट्रिसिटी के करीब जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, घर में बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जितना भी चीज़ आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो सभी आपका किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो आज हम सबको जो पढ़ना है, ये चैप्टर आपका फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है? हम सब जो फ्रिज या चाहे फैन हो, बल्ब हो, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल भी आपका क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है तो कहाँ लगाते हैं? उसको भी हम बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपका चार्ज होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उसके बारे में हम सब जानेंगे। और इसमें जो हम सबको सबसे पहले पढ़ना होगा, वो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। और ये आपका जो है, ये आपका सब्जेक्ट साइंस में क्या है? फिजिक्स पार्ट है। क्या है? फिजिक्स पार्ट है क्लास 10th के लिए। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका कब स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट टर्म आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका फर्स्ट टर्म होगा। और आप सभी जानते हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में जो आपका फर्स्ट टर्म होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर जैसे ही फिनिश हो जाएगा, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके हम ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अगर बने हुए हैं इस चैनल पे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर नहीं बने हुए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ये जो है द ग्लोबल एकेडमी पटना, ये हम सबों का और आप सबों का ये क्या है? परिवार है। इसको जितना ग्रो कराइएगा, उतना आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, वो भी फ्री मोड में मिलते रहेगा। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम आपको थोड़ा बेसिक समझा देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बेसिक आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फंडामेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए किसका? एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं ना, परमाणु। एटम जो आपका होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल। वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज डू नॉट, इसको हम क्या कर सकते हैं? डू नॉट ब्रेक। इसको जो है, ये जो आपका एटम है, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और जब इसके बारे में चर्चा किया गया, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है आपका क्या? एटम। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और ये क्या करता है? पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और ये आपका एटम जो है माय डियर स्टूडेंट, ये तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि आपका एटम जो होता है वो अनडिवाइडेड, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये सबसे पहले कौन बताए थे, इसे ये भी पूछ देता है एग्जाम में। इसके बारे में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिए थे वो आपका कौन था, जॉन डाल्टन साहब थे। कौन थे, जॉन डाल्टन साहब। अब इसके बाद जो है जब आगे इस पे और रिसर्च होते गया तो आया फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। आज कोई हर बार टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है और फ्रेश मोड में रहना है। आपको जो है कम से कम टाइम में यहाँ से आपको जो एक भी चीज़ यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर यहाँ से जुड़ जाते हैं कम से कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे नंबर को अचीव कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, जितने भी एटम है, क्या है एटम, all atom are made by very made by fundamental particles। क्या बोला गया था एटम के बारे में, एटम जो आपका अनडिवाइडेबल पार्टिकल्स है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब इसमें थिंकिंग किया गया एटम के बारे में तो देखा गया आपका एटम जो है वो आपका बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना है। एटम आर मेड बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब वो आपका क्या है, सबसे पहले आपका कोई भी एटम जो होता है, देखिए इसमें फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम रखते हैं इलेक्ट्रॉन। किसको रखते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ससुरा, इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है उसके आउटर मोस्ट में कोई भी एटम है ना उसके चारों ओर घूमता है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कर दीजिए। क्या करेंगे, प्रोटॉन। और सेकंड लास्ट थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल होता है। किसमें, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये किसी भी एटम जो है, कोई भी जो एटम है उसमें आपका 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल में जो करते हैं ई पे पावर माइनस कर देते हैं और प्रोटॉन पे पी कर देते हैं। और उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन को हम एन कर देते हैं। ये इसको हम क्या करते हैं, सिंबल करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। इसी से हमारा क्या बना होता है, एटम बना होता है। अब नेक्स्ट हम इसका डायग्राम के द्वारा देखते हैं। अब जैसे कोई क्या है हमारे स्टूडेंट, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसके सेंट्रल पार्ट में रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन रोटेट करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका क्या रोटेट करते रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि ससुरा क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब पूछता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस होता है कोई भी एटम के
सेंट्रल पार्ट को जो सेंटर में एग्जिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट बाहर आ गया। फर्स्ट में बोलता है ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10 टू द पावर कितना होता है, -10 टू द पावर -15 मीटर। ये आपका क्या होता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर कभी कभी पूछ दे सेकेंड पॉइंट में, देखिए अब ये एटम है, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, ये आपका 10 टू द पावर -10 मीटर। अब जैसे देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया, इसको भी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको और करके लिखिएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम। 10 टू द पावर -10 मीटर को हम लिखते हैं एंगस्ट्रम। अब देखिए मेरे स्टूडेंट यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायमीटर। उसके बाद ऑफ न्यूक्लियस कितना इतना होता है। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, किस में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। जब भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वे करेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करता है, ना कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कॉमन सी बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ये तो कभी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, ये कभी बाहर जा ही नहीं सकता है। तो बाहर कौन जाएगा, जो बाहर में रोटेट करेगा वही नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन करता है। और वो भी क्या, जब आप पढ़े होंगे 9th में वायलेंसी, और वायलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वही जा करके क्या करता है, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करता है। और नेचुरली जो होता है आपका, जितने भी एटम है वो किस में प्रेजेंट रहता है, वो आपका नेचुरल स्टेट में, न्यूट्रल बेस स्टेट में वो प्रेजेंट रहता है, वो उदासीन रहता है। उदासीन कहने का मीन्स, नेचुरल स्टेट कहने का मीन्स हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये प्रेजेंट जो रहता है कोई भी एटम, उसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। जब इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है उसमें अनबैलेंस की प्रॉपर्टीज आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब आगे के क्लास में हम सब देखेंगे। और आज का जो ये क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये अच्छे वे में देखिएगा। 5 से 6 लेक्चर में आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और इसको हम कम से कम टाइम में फिनिश कर देंगे। और आज का जो ये सेशन है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।